हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टेरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आगे आने वाले चैप्टर्स में कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे, जो कि पहला चैप्टर क्या होगा और उसमें आपके साथ क्या होने वाला है। तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। सारे स्टार साइन की ये रीडिंग है और आप अपना पाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चूज कर लीजिएगा। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यहाँ है जजमेंट, द वर्ल्ड, द स्टार। तीन मेजर अरकाना आए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ है किंग ऑफ कप्स। इनके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। तो 3 बार 10 आया है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। इसके अलावा मैं और भी डेक देखूंगी, पहले इससे देख लेते हैं। यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है किसी का लीगल इशू चल रहा हो, कोई आप सही हैं फिर भी आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया गया है, या तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम है, या आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आपके ऊपर बहुत सारी तोहमतें थोप दी गई हैं जो कि आपने किया भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत से लोगों ने, एक लोगों का ग्रुप है जिसने आपके ऊपर धावा बोल दिया है। भले ही ये फिजिकल वर्ल्ड में ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन तो नज़र आ रही है। अगर ऐसा हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा, और ये जस्टिस ऐसा वैसा नहीं होने वाला है। जितना आपने सोचा है उससे 100 गुना ज़्यादा आपको जस्टिस मिलने वाला है, इससे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जो शादी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी दुनिया उन्होंने देख ली, हो सकता है उन्हें उनके मन का पार्टनर मिल ही ना रहा हो, और कुछ लोगों को मिला भी तो उन्हें लग रहा है कि उनकी पहुंच से वो बहुत बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगले आने वाले चैप्टर में आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आ रहा है जिसको आपने अपनी दुनिया में लाना चाहा है, या आप चाहते हैं कि आपसे उनकी शादी हो जाए। तो देखिए, वो पर्सन हो सकता है बहुत दूर हो, आपकी कंट्री से, आपकी सिटी से, आपके स्टेट से बहुत दूर हों, फिर भी वो आपकी तरफ आएंगे और आपको शायद वही मैरिज का प्रपोज़ल देंगे। मैरिज भले ही इतनी जल्दी ना हो, लेकिन फिर भी प्रपोज़ल आपको जल्दी ही मिल सकता है। देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड इकट्ठा होके बता रहे हैं कोई ना कोई एंडिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है। भले ही वो एंडिंग ऐसी हो जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, ऐसी थी जो कि मन के एकदम अंदर की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हिला देने वाली थी। एक ऐसे बर्डन की तरफ इशारा करती है ये दोनों कार्ड्स की ये रीडिंग, कि आप एक ऐसे बर्डन को लेके चल रहे थे जो कि शायद आपको कभी उठाना ही नहीं चाहिए था। आपने ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां ले ली हैं अपने सर पे जो कि आपके लिए नहीं बनी हैं। तो कुदरत ये चाहती है कि उसे आप छोड़ दें, उसे रिलीज़ कर दें। और एक ये कार्मिक साइकिल भी हो सकता है जो कि आपका एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ मुझे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं जो कि 3 बार आए हुए हैं, और ये यही इशारा करते हैं कि कोई ना कोई एंडिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है। और वो हो सकता है एंडिंग की शुरुआत पहले ही हो चुकी हो और अब जाके वो एंडिंग पूरी हो। तो आप इससे घबराएं नहीं, क्योंकि ये एंडिंग ऐसी है जो कि आपके हर हाल में भले के लिए ही है। कुछ लोगों की हीलिंग चल रही है, आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हैं जो शायद हो सकता है 10 सालों से या पिछले 10 महीनों से डिप्रेशन के शिकार हैं, और उन्हें ये डर है कि कहीं उनका ये डिप्रेशन
सीवियर डिप्रेशन में ना बदल जाए। और फिर इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेजेस आते हैं जिसमें फिर ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें मन कल्पनाएं करने लगता है कि सामने कोई नहीं भी है तो भी उन्हें दिखने लगता है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां होने लगती हैं। तो ऐसे डर से आपको मुक्ति मिलेगी। आप कभी भी ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स में दोबारा नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये इस चीज़ की एंडिंग बता रहा है। 4 कार्ड्स हैं, इनमें कॉम्बिनेशन में यही बता रहा है कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई पेट नहीं रखते हैं या आज तक आपने नहीं रखा है, तो आप अब अपनी फैमिली में कोई पेट भी ला सकते हैं। और पेट सिर्फ पेट की तरफ नहीं होगा, बल्कि वो एक फैमिली मेंबर की तरह होगा और वो भी आपसे बहुत बहुत गहरा प्यार करेगा। और शायद आपकी हीलिंग उस पेट के ज़रिए ही होगी, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसी ज़िम्मेदारी जिसमें आपको लग रहा था कि आप उसमें फँस गए हैं, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर किराए का था, वो अपना खुद का घर ले रहे हैं। इन दोनों कार्ड से समझ में आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उन लड़ाई झगड़ों की हीलिंग नज़र आ रही है। कुछ लोग हैं या तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके थ्रू अपनी हीलिंग करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे। और अगर फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लैक्स देखे हैं आपने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों या महीनों में, उसकी भी हीलिंग हो रही है। लेकिन ये धीरे धीरे चलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हीलिंग हो रही है इसकी, और हीलिंग हो जाएगी। 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये कंप्लीशन का भी नंबर होता है। कंप्लीट हो रही हैं वो चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में शायद आपको ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन डिवाइन ऐसा चाहते थे कि ये हो। तभी आप इस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे और एक कार्मिक क्लींजिंग आपकी हो चुकी है, ऐसा इसमें आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ट्स से नज़र आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। आप हो सकता है कुछ चीज़ों से, कुछ जगहों से, कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप से दूर भागना चाहते हैं। ऐसी जगह में आप फंसे हुए हैं जहां आप नहीं रहना चाहते, तो उस जगह से आप दूर हो जाएंगे। परेशान ना हो। कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भरे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं, शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। परेशान ना हो, यहाँ कोई भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, केवल एक नेगेटिव कार्ड है ये, वो भी जजमेंट के कार्ड से क्लैरिफाई हो रहा है कि उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। और यहाँ 10-10 की एनर्जी है जो कि बता रही है कंप्लीशन को। और कंप्लीशन जब होता है तो हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और हमें मतलब देखिए ये कंप्लीशन ऐसे होते हैं कि हमारी आत्मा को एकदम झकझोर के रख देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हमें समझ में आता है कि ये सही था, हमारे लिए सही था, हमारी क्लींजिंग के लिए सही था और हमारे आने वाले रास्ते के लिए सही था। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाई हूँ कि यहाँ होने क्या जा रहा है आपके अगले चैप्टर में। तो अभी हम और भी देख लेते हैं कि यहाँ क्या आता है। तो जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो ज़रूर बताइएगा मुझे। एक कार्ड है यहाँ जो कि है 9 ऑफ कप्स। वैसे कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ, पर कभी कभी कार्ड्स जो आ जाते हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ। पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्स जो कि दो बार आया है, इसका क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसी टॉक्सिसिटीज थी जिसकी एंडिंग अब हो रही है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और है यहाँ 2 ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं, 4 ऑफ वैंड्स। तो ये भी दो बार आया है। तो किसी की शादी हो रही है, और शादी ऐसी वैसी नहीं, मनचाही आपकी शादी हो रही है। हो सकता है अभी बहुत जल्दी ना हो, लेकिन आपको प्रपोजल आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों की सेकंड या थर्ड मैरिज हो, तो आप खुशियां मना सकते हैं। आपके अगले चैप्टर में ये आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो देखिए बहुत टाइम से आपने अपनी खुशियों को या तो दबा के रखा था, या आपकी जो ख्वाहिशें थी वो अपनी जिम्मेदारियों को सामने रखकर आप उन्हें मार रहे थे। आप नहीं सोच पा रहे थे कि आपकी ये खुशियाँ, ये विश आपकी पूरी होगी भी कि नहीं होगी। कुछ लोगों ने ऐसे बर्डन अपने सर पे रख लिए हैं जो कि उनके लिए एक टॉक्सिसिटी बन के आ रहे हैं, और उन्हें इस बर्डन को की क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। और वो
इस क्लिनजिंग को अगर खुद नहीं करेंगे तो कुदरत उनसे करवा लेगी, क्योंकि ये बर्डन उनके लिए नहीं बने हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आएँ और मुसीबतें आ जाती हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वही आपकी यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। कुदरत आपकी विशेष को पूरा करना चाहता है और आप अनवांटेड बर्डन को अपने सर पे लिए हुए हैं। तो इसकी क्लींजिंग आपकी हो रही है, और अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, आप चार्मिंग नहीं हैं, आपके मन में लगातार ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, तो इसकी भी क्लींजिंग होगी आपकी ज़िंदगी में। और देखिए, जो चैप्टर आपकी ज़िंदगी में क्लोज हो रहा है, उसमें आपको हो सकता है ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट हो चुके हैं, आपके साथ कोई नहीं बचा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कोई ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या तो अल्कोहलिक है, या फिर ऐसा है जो कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, और अगर आप आगे बढ़ते भी हैं तो आपके पाँव को पकड़ के वो पीछे खींच देता है। ऐसे ग्रुप से आपको निजात मिलने वाली है, आप छोड़ देंगे, उससे लीव ले लेंगे। और बहुत टाइम से आप खुद सोच रहे थे कि आपको इस ग्रुप से लीव ले लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। अब कुदरत ये चीज़ करवा देगी और आपको उनसे कहीं दूर ले जाएगी। हो सकता है कुछ लोग अब अपने घर से बाहर निकलें और दूर जाके कुछ काम करने का सोचें। 2 महीने में ऐसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो देखिए, ये जो एंडिंग है बहुत आसान नहीं होने वाली है, आपके लिए थोड़ा पेनफुल तो होगी, लेकिन उसके बाद जब आपकी हीलिंग होनी शुरू होगी तब आपको समझ में आएगा कि क्यों यूनिवर्स ने ऐसा किया, क्यों इस टॉक्सिसिटी को छुड़वाया और क्यों आपको आगे बढ़ने में मदद की। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है, थोड़ी इंटेंस है क्योंकि यहाँ एनर्जी ही ऐसी आ रही है। तो देखिए, हो सकता है आप 2 ऐसी चीज़ों में फँसे हुए हों अभी, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और एक बहुत अच्छी है। तो उस टॉक्सिसिटी से आपको निजात मिलेगी, इसमें आपको भी वर्क करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो टॉक्सिसिटी आखिर है क्या। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, अब्यूज़िव है, टॉक्सिक हो चुका है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। कुछ लोग हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, उनका फाइनल डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आएँगी, आपकी हीलिंग होगी। आप थोड़े दिन तक तो परेशान हो सकते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, पर आगे अच्छा ही होगा। और अगर आप दूसरी मैरिज का सोचेंगे आगे जाके, तो हो सकता है जल्दी ही आपकी दूसरी मैरिज भी हो जाए। तो अभी हम और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या कहना चाहता है। जो भी लोग हैं जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ हैं आर्कएंजल ज़ेडकिएल जो कि बोल रहे हैं स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज, और है यहाँ न्यू अर्थ शेयर योर गिफ्ट्स। यहाँ है गार्डियन एंजल आस्क फॉर सपोर्ट। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है आर्कएंजल कैशियल जो कि बोल रहे हैं फेस फियर एंड राइज। तो देखिए, डेविल के कार्ड से समझ में आया था कि कुछ लोगों के फियर भी हैं जो कि उनके मन में घर कर गए हैं, तो उनको उस फियर पे काम करना पड़ेगा, और हो सकता है ये हीलिंग उस फियर की भी हो। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिनका बर्डन उन्होंने अभी तक रखा हुआ है, और उनकी क्लिनजिंग भी चल रही है, और ये क्लिनजिंग आसान नहीं है। हो सकता है आपकी नींवें हिल जाएं इस क्लिनजिंग को करने के समय, लेकिन फिर भी आप इससे हील हो जाएंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों से अपनी बाउंड्री को सेट कीजिए, कभी भी इनको उस बाउंड्री के अंदर ना आने दीजिए जो कि आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए, और अगर आप उन्हें दूर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है, और कहा जा रहा है कि आपके अगर अंदर कोई स्किल है उसे निखारिए, उसको दुनिया के सामने लाइए, जितना हो सके दुनिया को उसको दिखाइए, और कुछ लोगों की हेल्प करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे पैटर्न्स में बहुत टाइम से उलझे हुए हैं और आपको लगता है कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, और लगता है कोई नहीं है आपके सपोर्ट में, तो ऐसा नहीं है, आपके सपोर्ट में हैं आपके गार्डियन एंजल्स हैं, वो सपोर्ट करेंगे आपको। और अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, कोई मैनिफेस्टेशन करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूंगी, और दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो अपने एंजल्स से भी सपोर्ट मांगिएगा, अपने गॉड से भी मांगिएगा जिन्हें भी आप मानते हैं, और मुझसे भी सपोर्ट मांग सकते हैं। मैं आपके लिए तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो अभी हैंड रिटन कुछ मैसेजेस हैं जो कि डिवाइन के थ्रू होंगे, उसमें हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है। तो यहाँ है स्वीटनेस।
तो आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं और आपकी ये जो क्लिनजिंग है हो रही है उसमें एंजल्स को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतने परेशान हैं। तो हम कुछ इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। बॉटम तो उल्टा था, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। प्लेफुलनेस, तो आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चार्म लाना चाहिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहिए। यहाँ है नियर फ्यूचर, तो बिल्कुल नियर फ्यूचर की ही हम रीडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर की। तो बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ही है कि पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसका बर्डन आप अभी तक लेके आ रहे हैं, तो उसकी क्लिनजिंग आपकी संभव है। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। परफेक्ट टाइमिंग, तो यही वो टाइमिंग है जब आप इस सब की क्लिनजिंग करेंगे। और यहाँ है पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा उसका, आप परेशान ना हों। और यहाँ है लव एंड पीस, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है और पीस भी आ रहा है। और यहाँ है ट्राई योर बेस्ट, तो अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसमें बेस्ट कीजिए, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, तो जैसी भी सिचुएशन है गो विद द फ्लो चलिए, आपको आपका लाइफ पर्पस भी इस नेक्स्ट चैप्टर में मिल सकता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ लेटर्स, नंबर्स, कोई सीज़न जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, कोई टाइम सिग्निफिकेंट हो, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी ही रीडिंग थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है तो नहीं होगी, लेकिन अगर आ जाता है तो ये कंफर्मेशन होगी। देख लेते हैं, तो इसे मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। इतने रखेंगे हम। यहाँ है विंटर, तो हो सकता है विंटर का सीज़न किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, किसी का बर्थ मंथ हो या कुछ भी हो। यहाँ है 6, 14। स्प्रिंग का सीज़न मेरा भी फेवरेट है, आप लोगों में से किसी का हो सकता है। 4 टाइम्स 9, 11, M25, सितंबर, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स यहाँ भी आया था, वहाँ भी आया था। तो 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एज 13, 15, 31, 3 ईयर्स। N, E, F, संडे मेरा फेवरेट डे। 19, R, 8 मंथ्स। Q, 29, 4 टाइम्स 3, 12, 3। S, 4, जून। 20, जनवरी। 9, 13, 4 टाइम्स 8 abundance का नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है। M या W, आप इसे W भी कह सकते हैं क्योंकि M पहले ही आ चुका है। 30 है और ये है Z, 17, 1 ईयर और ट्यूसडे का डे। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपको सुनने हैं इस टाइम पे जब आपकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। तो एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ है बस एक सनम चाहिए, तो हो सकता है अपनी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हों जो कि उनका लाइफ पार्टनर हो। ये अच्छा सॉन्ग है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। और यहाँ है कोई समझेगा क्या राज़े गुलशन जब तक उलझे न कांटों से दामन। तो ये जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गज़ल है, बहुत ही अच्छी गज़ल है। अगर आप थोड़ी इंटेंस एनर्जी फील करें इसे ज़रूर सुनिएगा, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है ज़िंदगी के लिए। मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, इसे ज़रूर सुनिएगा। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ इतनी इंटेंस एनर्जी है किसकी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वैंड्स। अब देखते हैं इनके क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं।
यहाँ है डेथ एंड रिबर्थ। द एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आया है। और यहाँ है द सन। वाव। एक और कार्ड चाहिए जो कि है टू ऑफ कप्स। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है आपकी। यहाँ है पेज ऑफ कप्स। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है उसमें बहुत सारे ट्रेवल्स हैं। अगर आप बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हैं तो आपको घूमने का मौका मिलेगा। बिजनेस टूर भी हो सकता है और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं और आपको एक नया आइडिया मिले अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप या अपना कोई भी खुद का काम शुरू करने के लिए, और आगे जाके वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। हो सकता है पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हों जिसमें कोई आइडिया आपका वर्क ना किया हो, लेकिन अब आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जो कि खुद का मालिक होगा और खुद के लिए हुए फैसलों पर उन्हें आगे आपको आगे जाके गर्व होगा। आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं अपने फैसलों पर और आपको लगेगा कि कैसी ज़िंदगी आप जी रहे थे जो कि दूसरों के मुताबिक चल रही थी, दूसरों के फैसले को आप अग्री कर रहे थे जो कि आपके लिए सही नहीं है। देखिए हमारे लिए क्या होता है कि हम स्वतंत्र पैदा होते हैं। कभी भी जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर समाज का बंधन नहीं होता, कोई भी चीज़ें हमारे ऊपर इम्पोज नहीं की जाती हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ जब ये समाज का आवरण हमारे ऊपर चढ़ता जाता है तो कभी कभी हमें दिखावे की भी एनर्जी में आना पड़ता है। देखिए कभी जैसे मैं इसको समझा दूँ कैसे, मान लीजिए बारिश हो रही है और वहाँ एक गड्ढा है, वहाँ साफ पानी भरा हुआ है, तो कभी कभी हमारा मन करता है कि उसमें हम छप छप करके खेल लें। लेकिन अगर हम बड़े हो चुके हैं वहाँ खेलेंगे तो लोग समझेंगे कि ये पागल है। लेकिन हमारी चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो कि मानने को तैयार ही नहीं होती और हम खेलने के लिए विवश हो जाते हैं। तो वही हम लोगों के सामने नहीं खेल पाते हैं। वही चीज़ होती है ये सभ्यताओं का जो आवरण चढ़ जाता है हमारे ऊपर, वो हमारी जो रियल सेल्फ होती है उसे छीन लेती है। तो आप अपनी रियल सेल्फ में आने वाले हैं। आप अपने खुद के मालिक होंगे, अपने फैसलों के, खुद डिक्टेटरशिप में आने वाले हैं। ये डिक्टेटरशिप ऐसी नहीं होगी जो कि दूसरों को परेशान करे, ये अपने लिए होगी, अपनी खुद की मालिक होगी और ये ऐसे फैसलों को लेने में सक्षम होगी जो कि अपने खुद के लिए हैं, अपनी फैमिली के लिए हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए है। उम्मीद है आप इसे समझ रहे होंगे। ये कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं है बल्कि एक पॉजिटिव वे है अपनी ज़िंदगी को जीने का। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो कि एंड हो चुका है, फिर भी आप दुखी नहीं हैं, आप अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, आपकी हीलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, यूनिवर्स ने आपको हील कर दिया है और आप इस लैक मेंटालिटी से बाहर आ चुके हैं जिसमें प्यार नहीं होता, फाइनेंसेस ठीक नहीं होते हैं और आसपास के सराउंडिंग्स में बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। तो इससे आप बहुत आगे आ चुके हैं और आपकी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी होने वाली है। कुछ लेडीज़ हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो आने वाले 3 महीनों में कंसीव भी कर सकती हैं। इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी और जो मेल इसको देख रहे हैं उनके घर में कोई बेबी हो सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके घर में एटलीस्ट बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे नज़र आ रहा है 8 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स से कि अगर आपके पार्टनर से नहीं बन रही थी, सेपरेशन में है या आपका कोई पार्टनर है ही नहीं अभी, तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा पार्टनर एंटर करने वाला है। वो आपको इक्वल, ट्रू और जेन्युइन लव करेगा जैसा कि आप खुद भी चाहते थे, बहुत टाइम से आप ऐसा चाह रहे थे। कम्युनिकेशन भी आ रही है। अगर आप किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे और चाहते थे कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, तो अब जल्दी ही ऐसा होने वाला है, बहुत क्विक ऐसा होगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ कैसे रही हैं। कुछ लोगों का अपना स्टार्टअप हो सकता है, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, कुछ लोग पेट ला सकते हैं अपने घर में, उससे बहुत सारी खुशियों को शेयर कर सकते हैं, उससे ढेर सारा प्यार पा सकते हैं। देखिए इंसान का प्यार, मैं मानती हूँ प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत गहरी इंटेंस एनर्जी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्वार्थ छुपा होता ही है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो कि अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन हमारे पेट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, ये अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अगर वो मरना सन है उसे बचा लेते हैं, तब भी हो सकता है वो कुछ दिनों में भूल जाए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रीट डॉग को छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी देते हैं, वो लाइफ टाइम याद रखेगा, वो कभी भी आपके ऊपर भूकेगा नहीं। तो ये एनिमल होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है और इनका प्यार मिलना नसीब की बात होती है, नसीब का फैसला होता है कि किसे इनका प्यार मिलेगा। तो आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपको इनका प्यार मिलने वाला है।
बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनको एनिमल्स का प्यार मिलता है। तो आप उन खुशनसीबों में से एक हैं, ऐसा इसमें आ रहा है। आपका अगला चैप्टर बहुत अच्छा है, खुशियों से भरा हुआ है, अबंडेंस है। हो सकता है कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं और मदर अर्थ के लिए कुछ काम करें। कुछ लोग वाटर सेविंग में जा सकते हैं कि वाटर को सेव करना है। कुछ लोग एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ट्री प्लांटेशन में आगे जा सकते हैं, एनजीओ में जुड़ सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि सोलर पावर प्लांट में कहीं ना कहीं भागीदारी करने वाले हैं। आगे जाके अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर या नेक्स्ट 7 ईयर में ऐसा हो। तो कुछ लोग हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मेल ही हो, फीमेल भी पर्सनालिटी हो सकती है, क्योंकि इक्वल ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं। तो आपका आने वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं जहाँ कोई भी फैसला आपका खुद का होगा, और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे। किसी भी दूसरे के ऊपर आप ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मेरी मदद की या इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने आइडिया दिया तब मैं सक्सेसफुल हुआ या हुई। आप खुद को ऐसे जिम्मेदार पर्सन समझेंगे और अपने ऊपर प्राउड फील करने वाले हैं आप। तो अभी हम और भी देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी थी आपकी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन है पाइल नंबर 2 वाले। तो हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज भी हो जाए, क्योंकि एम्प्रेस और द सन के कार्ड से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मैरिज के लिए भी प्रपोजल पाने वाले हैं, ऐसे पर्सन से जिन्हें आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे और चाहते थे कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। तो देखिए, आपके लिए एक सजेशन भी है कि इतने अच्छे और सक्सेसफुल पर्सन बनने के बाद आपको ईगो से दूर रहना है और मटेरियल वर्ड से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसे नकार दें, उसे ज़रूर अवेल करें, लेकिन एक आध्यात्मिक जो पर्सनालिटी होती है उसे कभी भी नहीं छोड़िएगा। स्पिरिचुअलिटी आपको हमेशा आगे लेके जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं आखिरकार बोलना क्या चाहती हूँ। तो अब हम देख लेते हैं क्या आता है। और यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और है यहाँ द डेविल। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ एस था, यहाँ 8 है। तो देखिए, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाके। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन बन भी जाते हैं तो भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत को आप एंजॉय करेंगे। आप कभी भी इसे बर्डन नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि आपको इससे फाइनेंशियल गेन भी होगा। और जितनी भी आपने लैक्स देखे हैं फाइनेंसेस के हवाले से, वो सब कुछ हील होगा और आपको लगेगा कि कुदरत ने आपके साथ जस्टिस किया हुआ है। देखिए, 2 बार ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं, जैसे द एम्परर का कार्ड था और यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का है। आप खुद फैसले लेंगे अपने डिसीजंस में। जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और अगर कंफ्यूज होते भी हैं तो किसी से हेल्प नहीं लेंगे। आपको खुद पता चलेगा, इंट्यूशन आएगी आपकी। इंट्यूशन ऐसा कहेगी कि आप ऐसा करें और वो आगे जाके सब कुछ सही होगा। कुछ लोग हैं जो कि इतना सक्सेसफुल होने के बाद ऑब्सेसिवली लोगों की हेल्प करेंगे। ऐसे लोग जो कि असहाय हैं, सर्दियों में जाके उनको कंबल देना या उनकी सहायता करना, जो कि शायद फुटपाथ पे रहते हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और ये उनके जहन में समा जाएगा कि उनका एक लाइफ पर्पस ये ज़रूर है, और उनका ये लाइफ पर्पस उन्हें आने वाले 6 सालों में मिल जाएगा। उन्हें लगेगा कि हाँ, उनका जन्म किसी मकसद से हुआ है, ऐसे ही वो इस दुनिया में नहीं आए हैं। देखिए, अननेसेसरी कोई बर्डन अगर आपने ले रखा है अपने ऊपर, तो उसकी भी क्लिंजिंग हो रही है। और किसी ने अगर आपके ऊपर कोई तोहमतें लगाई हुई हैं, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके ऊपर कोई लीगल इशू कर दिया है और आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी भी एंडिंग संभव है। 10-10 कंप्लीशन का कार्ड है, और दोनों मिल के बता रहे हैं कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है और वो आपके फेवर में होगा। तो इन सब कार्ड से ये समझ में आ रहा है। और अगर आप
कोई नेगेटिव पैटर्न में हैं, आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं या सिगरेट पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, तो हो सकता है आप किसी ऐसे संस्थान से जुड़ें जो कि आपको इससे निजात दिला दे। और अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका हील होगा। ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई नया रिलेशनशिप आएगा वही रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन अब वो हील हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है अगर उनका डिवोर्स केस होने वाला था तो वो रुक जाएगा और उनके रिलेशनशिप में हार्मनी आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि एंजल्स और क्या बोल रहे हैं। आपको मेहनत करना पसंद है, ऐसा इसमें आ रहा है, और इस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ है लीप, स्प्रेड योर विंग्स, आर्किया फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस, सोर्स, रिटर्न टू वननेस। बॉटम में क्या है? बॉटम में है अवेकन योर इनर एंजल। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस से भर दीजिए, क्योंकि आप लिमिटलेस हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन करनी हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूंगी और दुआओं में बहुत असर होता है। अगर अपने लिए दुआएं की जाएँ तो उतना असरदार नहीं होती हैं, किसी दूसरे के लिए की जाएँ तो बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। आपके लिए कहा जा रहा है अपने विंग्स को स्प्रेड कीजिए और मानिए कि आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएटर हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो इस दुनिया में डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन आप क्रिएटर हैं, ऐसा मानिए अपने आप को। और डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो आपको इंट्यूशन ज़रूर देंगे। और अगर इंट्यूशन नहीं देते हैं तो एटलीस्ट साइन, सिंबल या सिंक्रोनिसिटी ज़रूर होंगी आपके साथ। आपको समझ में आएगा कि आपको अपने फैसले कैसे लेने की शुरुआत करनी है। आगे जाके आपके अगले चैप्टर में ऐसा होने लगेगा कि आप खुद अपने फैसले लेने लगेंगे, लेकिन अभी शुरुआत कैसे करनी है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, और अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड नहीं हैं। और अगर सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है तो फिर हम हर चीज़ से बिछड़ जाएंगे, हर चीज़ को खो देंगे और उस चीज़ की खुशियाँ नहीं मना पाएंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं बोलना क्या चाहती हूँ। तो अभी हम और यहाँ से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कि हैंड रिटन होंगे। यहाँ है यू आर सेफ। तो अगर कोई फियर है उसको हटा दीजिए, आप सेफ हैं। आस्क योर एंजल्स, कोई परेशानी है अपने एंजल से सपोर्ट मांगिए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। समटाइम्स एन एंजल इज़ फाउंड इन द डार्क। तो देखिए, इसके दो मीनिंग हैं, ये कि कभी कभी एंजल्स को भी परेशानी होती है, और दूसरा मीनिंग ये है कि अगर हम मुसीबत में होते हैं तभी हमारे पास एंजल्स आते हैं। हार्ट चक्रा, तो हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेजेस है जो कि 3 एपिसोड से समझ में आ भी रहा था, उसकी हीलिंग आपकी संभव है नेक्स्ट चैप्टर में। स्वीटनेस, तो आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, लेकिन अपने आप में ईगो को हावी ना होने दें, क्योंकि अक्सर सफलता अपने साथ ईगो को भी लाती है। वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये चैप्टर शुरू होने ही वाला है। यहाँ है ब्लेसिंग्स, तो एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरी तरफ से भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप बहुत तरक्की करें और आगे बढ़ें। एक्सेप्ट द सिचुएशन, कोई सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ट्राई योर बेस्ट, तो बेस्ट वर्जन अपना बनिए और जो कुछ कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट डालने की कोशिश कीजिए। लाइफ पर्पस, तो कुछ लोग हैं जिनका लाइफ पर्पस उन्हें मिलने वाला है, और ये मैंने बताया भी था। यहाँ है परफेक्ट टाइमिंग, तो यही वो टाइमिंग है जब आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। तो अब हम कुछ लेटर नंबर, कोई सीज़न, कोई मंथ, कोई टाइम, कोई डेट, कुछ भी निकल के आती है वो देख लेते हैं, जिससे आपको कन्फर्मेशन हो जाए कि ये रीडिंग आपकी थी। नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, पर अगर आ जाता है तो कन्फर्मेशन तो हो ही जाएगी। तो इनको मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ, देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ है 5, तो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और देखते हैं, यहाँ है 19, आर ई 31, एन 3 years, 15, 13, 4 months, एच सितंबर, 25, डब्ल्यू 11, स्प्रिंग का सीज़न, 4 टाइम्स 9, ट्यूसडे का डे, 17, रेन का सीज़न, ओ या ज़ीरो, जे 10, 16, 6, विंटर, फ्राइडे,
4 टाइम्स 2 जो कि रियूनियन को भी बताता है, 2 ईयर्स, 2 यहाँ 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि बैलेंस भी है और रियूनियन भी है। थर्सडे 4 टाइम्स 6, ए, जी, अप्रैल, फरवरी, 1 ईयर, 23, 14 और 1। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपको सुनना है इस रीडिंग के बाद। सॉन्ग्स हमारे लिए थेरेपी का काम करते हैं, ये हमें बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। तो अगर आप सॉन्ग से कनेक्टेड नहीं हैं तो आपको ज़रूर इनसे कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छे सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉप ना हो, स्लो मूविंग हो, वो हमारी क्लेंजिंग करते हैं। इस दर्द दिल की सिफारिश, तो ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन लीजिएगा। यारियाँ मूवी का सॉन्ग है और शायद अरिजीत का सॉन्ग है, अच्छा है। सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, तो ये बहुत अच्छी गज़ल है, इसे सुन लीजिएगा। थोड़ी स्लो है लेकिन मेरी फेवरेट है, आप इसे ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में हों, अगर ऐसा है तो आपको ये मोटिवेट करेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा, तो आप इसे सुन लीजिएगा। ये पाइल नंबर 1 से भी बहुत ज़्यादा मेल खाती है, ऐसा ही सॉन्ग उसमें भी आया था, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।